दो एक ऐसे कम्प्लेक्स इश्यूज थे जिसमें हमारा जिम्मेदार पिस के रह जाता, और ये पहली बार इतना बड़ा निर्णय किसी सरकार ने लिया है जब हमने इन दोनों की से मुक्ति जो है अपने जिम्मेदार को दिलाई है। बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉस लेके आ रहे हैं। जंगल से खैर काटता हुआ पकड़ा गया तो 5 साल तक उसको हम बेल तक के नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खैर कटान को लेकर लगाया गया 10 वर्षीय प्रतिबंध हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के हजारों जमींदारों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति के लिए भी प्रार्थना पत्र लगाया गया है। रविवार को ऊना पहुंचे वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदम के बारे में खुलासा किया। वहीं वन मंत्री ने इस फैसले से आने वाले विधानसभा चुनावों में सीधे तौर पर 32 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी उम्मीदवारों को लाभ मिलने की भी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार इस मुद्दे को जनता तक सही ढंग से रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका उन्हें लाभ मिलेगा। एक बहुत बड़ी हमारी जमींदार की समस्या खैर को लेकर रहती है, और ये एरिया में खैर खूब होता है, और खैर की जो 10 साल फेलिंग थी उसको लेकर हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये हिस्टोरिक डिसीजन 15 अगस्त को पिछले दिनों में सिरमौर में घोषणा भी की थी, और उसके बाद हमने पिछली कैबिनेट में उसको रेक्टिफाई भी किया, उसको हमने अप्रूव भी किया। ये कहानी लंबी है। 2 साल से हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी और भारत सरकार से भी इसकी अनुमति लेकर आए हैं। अब केवल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक हमारा एफिडेविट फाइल होगा। कल चीफ जस्टिस ने शपथ ले ली है, उसके बाद वो ग्रीन अपना बेंच बनाएंगे और उसके अंदर हमारी याचिका जाएगी, जिसके बाद ये अप्रूवल आ जाएगी। मैं अब ये लेके चलेगी 99.9 के 100% ये काम अब हो गया। अब 10 साल की फेलिंग का हमने काम ही बंद कर दिया। अब जिम्मेदार को 10 साल के बाद अपनी फेलिंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब चाहेगा वो अपनी खैर को बेच सकता है। और वैसे 2 ये समस्या थी अलग अलग, एक खैर की 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम का और एक हमारे खजुराहो दरख्तान मलकियत सरकार। ये भी 100 साल पुराना कानून था। खजुराहो जो एरिया रेवेन्यू में आइडेंटिफाइड था, खजुराहो दरख्तान मलकियत सरकार, इसमें ज़मीन तो ज़मींदार की है पर दरख्त का मालिक जो है वो सरकार है। और ये 2 एक ऐसे कम्प्लेक्स इश्यूज थे जिसमें हमारा जिम्मेदार पिस के रह जाता, और ये पहली बार इतना बड़ा निर्णय किसी सरकार ने लिया है जब हमने इन दोनों की से मुक्ति जो है अपने जिम्मेदार को दिलाई है। अब खैर के लिए 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया जाएगा, और जब भी जिम्मेदार चाहे, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं, पर ये एक किस्म का करप्शन का अड्डा था। बड़े स्ट्रिंजेंट लॉस लेके आ रहे हैं। जंगल से खैर काटता हुआ पकड़ा गया तो 5 साल तक उसको हम बेल तक के नहीं होने देंगे कि ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉस भी हम इसमें साथ में ऐड कर रहे हैं। ये अभी सारी प्रक्रिया, क्योंकि अभी खैर खुला है तो बाकी प्रक्रिया इसके साथ ऐड होगी। कॉरपोरेशन कमर्शली इसमें इन्वॉल्व होगा, कमर्शली हम इसका दोहन करेंगे, और जंगल का खैर जो है वो ठीक टाइम पे जो है उसका निकल जाए, उसकी कमर्शियल वैल्यू आ जाए, और ये सर्कुलेशन विद इन हिमाचल प्रदेश में, और विद इन हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम इसकी सर्कुलेशन रहे। हमारे ही लोग काम करें, कटान का काम भी हमारे करें, बेचने का काम भी हमारा करें, और उसके आगे प्रोडक्शन का काम भी हमारे लोग करें। ये सारा का सारा एक ऊना में एक प्लांट है। इसके अलावा सारा 90% खैर इस साल मैंने कैलकुलेट कराया, और वो 90% से 80% से ज़्यादा 2 नंबर में जो है वो बाहर जा रहा है, और हिमाचल से बाहर जा रहा है। इसको हमने बिल्कुल रोकना है। ये इकॉनमी हिमाचल के अंदर फ्लरिश करनी चाहिए, इकॉनमी हिमाचल के अंदर ग्रो करनी चाहिए, और इस खैर का जो है पूरा दोहन जो है हिमाचल की इकॉनमी के लिए किया जाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा पहला स्टेप था वो था खैर की 10 ईयर फेलिंग को उठाना, वो हमने उठा दिया है। खजुराहो दरख्तान को उठा दिया है। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये खैर गेम चेंजर होगा। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर भाजपा के उम्मीदवार खैर को ठीक तरीके से मैनेज करके मार्केट में उतरेंगे तो 32 सीटों पे भाजपा क्लियर कट निकलती है। इतना दुखी था हमारा जिम्मेदार, इतना तंग था हमारा जिम्मेदार, और इतना एक किस्म का एक कम्प्लेक्स घेरे में घिरा जाता था कि एक करप्शन का ये बहुत बड़ा अड्डा था, जिसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में इसको बिल्कुल फॉर्मलाइज करके जो है कमर्शियल प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी ग्रो करेगी, इसको मैं आपको इश्योर करता हूँ।